स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिला। आप सोच रहे होंगे कि हम आज क्या करने वाले हैं। तो आज मुझे बहुत ही भयंकर चैनलिंग हुई है हमारे डिवाइन मस्कुलिन के लिए, और ये चैनलिंग बहुत ही डीप होगी और भयंकर होगी आई गेस। मुझे डेक भी बताया गया है कौन सा डेक मुझे यूज़ करना है, गीता डेक। तो देखते हैं गीता डेक में क्या निकलने वाला है हमारे लिए, और स्पेशली हमारे डिवाइन मस्कुलिन के लिए। काफ़ी मुझे हो चुकी हैं चैनलिंग में, तो मुझे तो पता है कि क्या निकलने वाला है, लेकिन मैं देखना क्रॉस चेक करना चाहती हूँ कि जो मैं सोच रही हूँ क्या वो चल रहा है। मुझे ये कार्ड लेना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं लूँगी। नीचे गिरे हुए कार्ड मैं नहीं लेती हूँ। आपको पता होगा, जो भी हम मेरा चैनल देख रहे हैं काफ़ी दिनों से, उन्हें पता होगा कि मैं नीचे गिरे हुए कार्ड्स नहीं लेती हूँ। और कार्ड्स, मैंने एक बहुत ही भयंकर सपना देखा, बहुत ही भयंकर। मतलब आप मन ही मन एक ऐसे एनर्जी में थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं और उस एनर्जी के लिए आई माय गॉड, तो वो मैं रेडी हूँ उन एनर्जीज़ को आपको बताने के लिए। ठीक है, देखिए पहला कार्ड है विजडम। ये कार्ड है आपका विष्णु भगवान के डिफरेंट अवतारों का वर्णन है इसमें, और इसमें बताया गया है कि विजडम जो है वो डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं, नॉलेज को लाइटन अप करने के लिए होता है। ज्ञानेन तु तदत् ज्ञानम येषां नाशिनत्मनः तेषादित्यवत्वारतं प्रकाशति तत्परम। ये आपको जो विजडम दिया जाता है, भगवान जो आपको देते हैं, वो आपके उत्थान के लिए देते हैं, आपको इम्प्रूव करने के लिए देते हैं, आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए देते हैं, आपके परसेप्शन को इंक्रीज़ करने के लिए देते हैं। और यही काम तो हो रहा है आपके डीएम के साथ पिछले 3 महीनों से उनकी परसेप्शन इंक्रीज़ हुई है, और अब वो ट्रांसफॉर्मेशन के लास्ट फेज में आ चुके हैं। गुड। और ये मुझे डिफरेंट फॉर्म जो थे उनके, मुझे इस कार्ड को देख के मुझे यही फील हो रहा है कि वो बहुत फॉर्म्स में थे और अब उनका एक फॉर्म आने वाला है। ये सारे अवतार के बाद जो एक अवतार आएगा वो है कृष्णा का अवतार और एक्सक्यूज मी, वो कृष्णा के अवतार में वो बहुत जल्दी आने वाले हैं, एक अवतार। दूसरा कार्ड है आपका मास्टर ऑफ मिस्टिक। ये भी वो टाइम है जब कृष्णा अर्जुन के सारथी बने थे, और उन्होंने अर्जुन को हर तरह से गाइड किया था। यहाँ अर्जुन बहुत दुखी थे और उनको बताया गया था कि जिससे तुम दुखी हो उसका, और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने तुम्हारे नाश के लिए, तुम्हारे परिवार को नाश करने के लिए चीज़ें रची हैं। इस महाभारत को रचा गया है उन वैसे लोग जो निगेटिव वैल्यू के पीपल होते हैं, जो समाज में बहुत ही खराब करते हैं, उन लोगों को हटाने के लिए हमारा ये होता है। तो ये जो कार्ड है, वो कार्ड मुझे बताता है कि उनको अब कनेक्शन फील हो रही होगी डिवाइन के साथ, और डिवाइन के साथ कनेक्शन फील होके क्या होता है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र प्रायो धनुर्धरः तत्र श्रीविरजियो वितुर्धुवा नित्यर्मतिर्मतिर्मम। तो ये जो है अब उनको अपने खुद के विश्वास हुआ है उनके खुद के चीज़ों पर, तो आपको ये चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पे पीछे पूरा युद्ध चल रहा है, और यहाँ पे सिर्फ सामने क्लोजअप में धनुर्धर अर्जुन और
ये हमारे कृष्णा बैठ के उनको गाइड कर रहा है। लाइट थोड़ी कम ज़्यादा हो रही है। और लास्ट कार्ड है ग्रीफ। ये कार्ड देखो किसका है। ये कार्ड है आपका जब भीष्म पितामह बानों की शैया पे थे। सब लोग इनकी अर्चना करते थे, सब लोग इनको प्रणाम कर रहे थे और ये कह रहे थे कि मैं अभी शरीर नहीं छोड़ूंगा, मुझे बहुत लोगों को बहुत कुछ बताना है और सब कुछ बताने के बाद ही मैं शरीर छोड़ूंगा। बहुत अच्छे। ये कार्ड भी मुझे यही बता रहा है कि दिस इज़ नॉट गुड। लास्ट कार्ड है आपका ग्रीफ। और ग्रीफ जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे भीष्म पितामह हैं वो बानों की शैया पे लेटे हुए हैं और यहाँ पर कृष्णा उनके पास आए और उनसे पूछा कि क्यों आप शरीर नहीं छोड़ना चाहते हैं, इतना दर्द क्यों झेल रहे हैं। तब उन्होंने कहा था कि नहीं, मेरा कुछ काम रह गया है और मुझे दर्द झेलना मेरी नियति है। भीष्म पितामह गंगा के पुत्र थे और वो अपने शरीर को छोड़ना है, कब छोड़ना है, इस पे उनकी विजय प्राप्त थी। और ये श्लोक जो गीता में है और मुझे बहुत पसंद भी है, अशोचन्यावशोचन्त्यम प्रज्ञा शास्त्र भाष से गता शून्य गता शुच्चम नानुशोचन्ति पंडितः। ये मॉर्निंग का टाइम है और डिफरेंट पलों में विस्तार है, लेकिन फिर भी जो उनकी बोलने का अंदाज है, समझने का अंदाज है, वो बिल्कुल चेंज है। क्योंकि उनको फील होता था भीष्म पितामह को कि उन्होंने गलत किया और गलत को सही करने के लिए उनको अभी इस सैया पर आना ही पड़ेगा। ठीक है। ये ग्रीफ का कार्ड मुझे बहुत डीप लग रहा है और मुझे इसमें फील आ रही है कि इसमें जो आपकी लेयरिंग चढ़ी हुई थी उनके ऊपर, आपके डिवाइन मस्कुलिन के ऊपर, वो लेयरिंग का नाश है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप उनको जो भी लेयरिंग ऐसी थी जो उनको पता चला कि नहीं उन्होंने गलत किया, वो सारी लेयरिंग एक एक करके हटेगी और ट्रांसफॉर्मेशन, शेडिंग ऑफ बैड थिंग्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन होके रहेगा, शेडिंग ऑफ बैड थिंग बहुत ही भयंकर, जिसको होता है रूड ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब वो तुम नहीं चाहते हो, ज़बरदस्ती तुमको बदलना ही पड़ेगा, ये कहते हैं रूड ट्रांसफॉर्मेशन। मैं इसके आगे भी कार्ड्स निकालूंगी और कार्ड्स में मुझे सबसे पहले यही निकालना है कि यहाँ पर जो हमारे डिवाइन मस्कुलिन है उनकी एनर्जी की ग्रोथ कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ तक जा रही है। मैं पूछना चाहती हूँ हमारे टैरो कार्ड से कि हमारे डीएम कहाँ से चल रहे हैं और कहाँ को जाने वाले हैं। मुझे बताइए कि डिवाइन मस्कुलिन की ट्रांसफॉर्मेशन, जो रूट ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुई है, इस एनर्जी का फल, रिजल्ट क्या होगा, आगे कैसे बढ़ेंगे, क्या हो रही है चीज़ें। रीबर्थ, पहला ही कार्ड रीबर्थ है, जो मैं उस समय से कह रही हूँ कि दिस इज़ अ टाइम ऑफ अ रूड ट्रांसफॉर्मेशन, एग्जॉशन। देखिए अभी आपका जो मैच्योरिटी, वेरी गुड। तो अभी जो आपका डीएम है वो हाई मैच्योरिटी में आ रहे हैं, यू कैन सी दिस कार्ड। और ये काफ़ी मैच्योर फंक्शन में आ रहे हैं और काफ़ी एग्जॉस्टेड भी फील कर रहे होंगे।
ये एग्जॉशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये रूट ट्रांसफॉर्मेशन इनका स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी हैं आपके डीएम, उनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रही है किसी ना किसी तरीके से। और यहाँ पे पहला कार्ड था मेरा रीबर्थ एंड दिस इज कार्ड नंबर 10। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ कितनी भयंकर ग्रोथ है कि आपको वो रीबर्थ करके छोड़ेगी। यहाँ लॉयन है, वेरी गुड। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना टैरो कार्ड, साइकिक टैरो कार्ड, क्योंकि यहाँ सीन मुझे डीप लगता ही जा रहा है। हर सेकेंड हर मिनट काफ़ी डीप चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, अपने कार्ड से पूछ रहे हैं कि हमारे डीएम की जो रूट ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है वो एनर्जी किधर ग्रो करेगी, कहाँ तक जाएगी, कब तक ये सब चीज़ें होंगी। मैं तो अब टाइम भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहती हूँ कि कब तक होगा ये सब, हाउ मच टाइम इट विल टेक, कब तक चलने वाला है। और एक्चुअली डिपेंड करता है आपके डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी पर कि वो कितने वेलकमिंग है अपने बदलते हुए ट्रांसफॉर्मेशन फेज के लिए। वो जितने वेलकमिंग होंगे उतना ही ये ट्रांसफॉर्मेशन की फेज हाईएस्ट फास्ट ग्रोथ में जाएगी। अगर ये नहीं होंगे वेलकमिंग तो नहीं हो पाएगा काम। जो काम उनको दिया गया है वो काम सोल टास्क है, और सोल टास्क को करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चलो, चूज़ वाइजली। ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड है और इसमें दिखाया जा रहा है कि वो वेरी गुड, थर्ड आई चक्रा, उनकी परसेप्शन हाईएस्ट इंक्रीज़ हो चुकी है और अपने फाउंडेशन को बनाने के लिए वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली इनग्रोन है। उनकी इनग्रोन साइट बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है और वो बताना चाहती है कि तुमको फर्म फाउंडेशन बनाना ही है। डीएम एनर्जी का तो पहला ही स्टेप होता है फर्म फाउंडेशन का निर्माण। तो वो इस निर्माण में पूरी तरह से लग चुके हैं। तो यहाँ सीन यहाँ लग चुके का नहीं है, यहाँ पे बेसल चक्रा, यहाँ एक रेड मार्क दिखाई दे रहा है, तो ये बेसल चक्रा की इम्प्रूवमेंट दिखाई जा रही है। ठीक है, वेरी गुड। अभी जो दूसरा कार्ड है वो है थर्ड आई चक्रा। तो यहाँ वो उनकी परसेप्शन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उनकी कनेक्शन विथ डिवाइन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दैट आई कैन फील ऑल्सो। एक सॉन्ग भी मुझे आया था, मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो सॉन्ग सुनिएगा एक बार दो बार, आपको पता चलेगा कि चीज़ें कितनी चेंज होती हैं। ये थर्ड आई चक्रा परसेप्शन, हाईएस्ट परसेप्शन का ये कार्ड है और ये आपको बताएगा कि सीन क्या है। करेक्ट, उनके साथ क्या सीन चल रहा है वो अब सामने प्रस्तुत हो जाएंगे कि मेरे साथ क्यों ऐसा चल रहा है, मुझे आगे कैसे बढ़ना है। थर्ड आई चक्रा, लास्ट कार्ड है चूज़ वाइजली। वो अब जानते हैं कि उनको किस दिशा में जाना है, क्यों जाना है, कैसे जाना है, किस तरह जाना है। अब उनको पूरी तरह से सारी कथा कथा पता है। पहले इनके पास ऑप्शंस नहीं थे, अब इनके पास ऑप्शंस हैं। उनको पता है किधर जाना है। सारे यहाँ पे जो हाथ हैं वो दिखाए जा रहे हैं, एक संकेत दिखाए जा रहे हैं कि किधर वो जा सकते हैं। करेक्ट, तो अब उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस में सही ऑप्शंस चुन के अब आगे जाना है। जहाँ तक बीइंग अ ट्विन फ्लेम में एक बात बताती हूँ आपको कि अभी तक यहाँ आने के बाद मुझे ये फीलिंग आ रही है कि हम एक पज़ल बॉक्स में हैं और उस पज़ल बॉक्स को हमें सॉल्व करना है। करेक्ट, तो इस पज़ल बॉक्स को सॉल्व करने का एक तरीका है आपको एनर्जी वर्क
जिसको कहते हैं इनर इंजीनियरिंग या इनर वर्क कहते हैं, तो वो काम हमें करना ही करना है। उससे ज़्यादा बड़ा काम कोई है नहीं, ठीक है। तो वो काम तो आपको करना ही है। और डीएफ को करना हुआ करता था जब डीएम को पता ही नहीं था कि वो कौन है कौन नहीं है। अब कुछ डीएम को पता चल रहा है कि वो कौन है, तो धीरे धीरे अब सारे वो कहते हैं ना रुकी हुई ज़िंदगी आगे बढ़ रही है। तो वो चीज़ें धीरे धीरे अब उनको समझ में आ रही हैं कि वो किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जो काफ़ी डीप है, इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा डीप हैं और इसमें आगे बढ़ने के लिए खुद को डिवाइन के साथ हाईली कनेक्टेड रखना है, ठीक है। तो वो जो भी उनकी बुरी आदतें हैं वो धीरे धीरे सब चली जाएंगी और उनको समझ में आएगा कि नहीं, जो वो कर रहे थे वो गलत था, जो हमें भगवान बता रहे हैं वो सही है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ क्लासिक टैरो, और क्लासिक टैरो में भी मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। हाँ, तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन फेज की। ओह, आपके डीएम आपसे कनेक्टेड है या नहीं मुझे बताइएगा। और ये कंप्लीट हीलिंग में जा चुके हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, पहला है पेज ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा है ओ माय गॉड 9 ऑफ कप्स। अब उनको उनकी जो कनेक्टिविटी है अपने डीएफ से वो बढ़ती जा रही है। दैट्स कूल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये जो कार्ड है ये फायर साइन का कार्ड कह सकते हैं, लेकिन यहाँ एनर्जी मैं बता रही हूँ। तो यहाँ किसी आप कोई जॉडियक लेके नहीं चलना, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ जॉडियक लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बंदा अपने आप में खड़ा हो चुका है। अब ये बताने के लिए खड़ा हो चुका है कि या आई एम रेडी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन फेज, आई एम रेडी। और वो अब ट्रांसफॉर्मेशन फेज के हीलिंग में जा चुके हैं। दिस इज़ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। ये अब जा चुके हैं और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में एंटर कर चुके हैं। उसके बाद अब आया है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स का कार्ड और 10 ऑफ कप्स के कार्ड में क्या डिफरेंस है? 10 ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है वो डिवाइन से अल्टर्ड कार्ड होता है, मतलब डिवाइन की तरफ से वो कार्ड आपको दिया जाता है, आपके घर, आपके बच्चे, आपकी एबंडेंस। लेकिन 9 ऑफ कप्स का मतलब है जो तुम चाहते हो। पहला कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, वो खड़े हो चुके हैं। अब वो चाहते हैं इस पूरे रिलेशनशिप की कामयाबी। तो पहले डीएफ अकेली थी, अब वो डीएफ डीएम के साथ है। ये बात पे प्लीज़ गौर कीजिएगा, अब वो डीएफ डीएम के साथ है। तो अगर आप डीएम के साथ है तो अब आगे बढ़ने के चांसेस डबल हो गए हैं, और डबल हो गए हैं तो हमारी जर्नी सफल होने की भी संभावना डबल हो चुकी है। तो अब डीएफ और डीएम आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। ये चेहरा बहुत मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये लड़का, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे डीएम आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। यहाँ पे ये लड़का बैठा है, लेकिन डीएम का मतलब गर्ल्स भी होती है, डीएम का मतलब बॉयज़ भी होते हैं, मतलब मेल भी होते हैं, मेल कैरेक्टर भी और फीमेल कैरेक्टर भी। ये एनर्जी है, डीएम एक एनर्जी है, और डीएम की एनर्जी किसी में भी हो सकती है। वो फीमेल कैरेक्टर भी हो सकता है, मेल कैरेक्टर भी हो सकता है। तो यहाँ सिर्फ एनर्जी की बातें बताई जा रही हैं कि यहाँ डीएम अब उस एनर्जी में जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। सो गुड। तो अभी तक जो हमने देखा है गीता के कार्ड से लेके अभी तक हम कर चुके हैं, ये मतलब हर तरह से रूट पर ट्रांसफॉर्मेशन ही दिख रहा है हमें। तो अब हमें, मुझे लगता है कि संतुष्ट हो जाना चाहिए कि हम जिधर जा रहे हैं उधर काम बहुत अच्छे से हो रहा है और काम बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि मुझे कार्ड आया है 7 6 4 7 months,
मैक्स मुझे 7 नंबर दिख रहा है, 6 7 4 6 7। तो 7 महीने में सारे कार्ड समाप्त होने की तरफ आ सकते हैं हम। 7 महीने तक आपको सारे रिजल्ट भी आ सकते हैं। मुझे इस वीडियो में मुझे सिर्फ आपको ये बताना था कि डीएम एनर्जी 100% जान चुकी है कि वो किस जर्नी में है और उनको कैसे आगे बढ़ना है और उनकी एनर्जी को क्या चाहिए, और वो डीएफ कौन है, डीएम कौन है, ये सारी चीज़ों की जानकारी उनको मिल चुकी है। और डिवाइन हमारे लगातार उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप जो काम कर रहे थे इतने दिनों से वो गलत था। अब जो सही काम है उस पे जाने का वक्त आ गया है। अब आपको अपनी एनर्जी, जिस एनर्जी से आपको खींचा जा रहा था, जो आपको पीछे खड़े होकर ये बोलती थी, गलत बातें सिखाती थी, उस सब चीज़ों के जाने का टाइम आ चुका है। ठीक है, इसीलिए आज की वीडियो बनी है जिसमें ये बताया गया है कि डीएम एनर्जी शेड ऑफ में जा चुकी है, 100% शेड ऑफ में। ठीक है, इस चीज़ों को आपको स्वीकार करना है और सारी की सारी डीएफ एनर्जी कुछ भी काम रोकेगी नहीं। आप सबको अपनी हीलिंग लगातार चालू रखनी है, सेल्फ लव चालू रखना है, ताकि डीएम के पीछे आप सपोर्ट कार्ड की तरह हमेशा खड़ी रहें। ठीक है, आप लोगों को किसी भी तरह के ट्विन फ्लेम एनर्जी के लिए अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं फॉर श्योर। मैं एक बात की घोषणा और करना चाहती हूँ कि देखिए, हम स्पिरिचुअल पर्सन्स हैं और मैं पहले फ्री में काम करती थी और मेरा बहुत मेरी हानि हुई थी। मुझे मतलब कि मेरे हेल्थ में बहुत इश्यूज़ हुए थे और उसके बाद मुझे फील हुआ कि नहीं, एनर्जी एक्सचेंज इज़ मस्ट। तो मैं एनर्जी एक्सचेंज करती हूँ आपके मैट्रिक्स नंबर से। मैं मैट्रिक्स नंबर रीडर हूँ, तो मैं जो काम करती हूँ वो 100% फलीभूत होता है। तो मैं इसलिए इस बिला पर, इस कॉन्फिडेंस से आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके पास अगर एनर्जी एक्सचेंज की नहीं है तो अभी फ़िलहाल मुझे संपर्क ना करें। अभी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाऊँगी। अभी मुझे एनर्जी एक्सचेंज चाहिए होगी। ठीक है, फॉर श्योर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। सब लग जाइए अपने काम में।